कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र सामने आ चुका है और अब सबको इंतजार है बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र का। सवाल है कि गरीबों के लिए 72,000, किसानों के लिए अलग बजट और बेरोजगारों के लिए 22 लाख नौकरियों के कांग्रेसी वायदों के जवाब में बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा होगा। आज हम आपके सामने बीजेपी के संभावित संकल्प पत्र का पूरा खाका रखेंगे और बारी बारी से बताएंगे कि उसके पास कांग्रेस के चुनावी वायदों की क्या काट है। पर सबसे पहले एक सरसरी नजर डाल लीजिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। गरीबी पर वार 72,000। ये जो न्याय का ब्लफ था, जिस विद्वान व्यक्ति ने ये मैनिफेस्टो बनाया, उन्होंने कहा कि देखिए, इसका साधन आएगा जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो साधन भी बढ़ेंगे, उसी से ये फाइनेंस हो जाएगी। ये न्याय के इंप्लीमेंटेशन की रोडमैप है। कांग्रेस के न्याय से कैसे निपटेगी बीजेपी? 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। जब अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ती है तो नौकरियां उसमें खूब आती हैं। उनका वादा रोजगार क्या करेगी मोदी सरकार? कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। जो नासमझी में वायदे किए जाते हैं, उन वायदों का कोई अर्थ नहीं होता। कांग्रेस के किसान कार्ड पर क्या बोलेगी बीजेपी? जीडीपी का 6% पैसा, 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। जो इतने वर्षों का इनका एक धोखा रहा है, उस धोखे और ब्लफ को आगे बढ़ाने का आज एक और प्रयास है। शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी का जवाब क्या? हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस। स्वास्थ्य के सवाल पर बीजेपी का वादा क्या? कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, देशद्रोह की कलम को हम सीआरपीसी से हटा लेंगे। किसको बचाना चाहते हो? किसको बचाना चाहते हो? जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000, वहां जाकर आप खड़े रह गए। उनको कहा कि वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उनको बचाना चाहते हैं। देशद्रोह कानून पर बीजेपी का दांव क्या? जम्मू कश्मीर पे एक चैप्टर लिख दिया, लेकिन उनके जम्मू कश्मीर के चैप्टर में कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं है। धारा 370 पर बीजेपी का जवाब क्या होगा? आज इस मैनिफेस्टो से ऐसे विषयों लिख के ये स्पष्ट कर रहे हैं कि देश हित में नहीं, देशद्रोही और अलगाववादी के हित में ही अपरोक्ष क्यों ना हो कांग्रेस काम कर रही है। सशस्त्र बल अधिनियम पर क्या बोलेगी बीजेपी? कैसा होगा बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र? खबर है कि कांग्रेस के वायदों के जवाब में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में 3 बड़े ऐलान कर सकती है। इनमें गरीबों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, किसानों के लिए मदद की रकम को बढ़ाना और रोजगार को लेकर नई योजना इसमें शामिल हो सकती है। इसके लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी की 20 सदस्यों वाली समिति लगातार काम कर रही है, जिसमें अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं। इस घोषणा पत्र के लिए आरएसएस और बीजेपी की राज्य इकाइयों से भी सुझाव मांगे गए हैं। आपको बताते हैं कैसा होगा बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो।
कांग्रेस के यही 3 चुनावी वादे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने देश के 20 करोड़ गरीबों के खाते में हर साल 72,000 रुपए डालने, किसानों का अपना बजट लाने और मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। सवाल है कि राहुल की इस तिकड़ी का जवाब मोदी के पास क्या है। इसे समझने के लिए बीजेपी के संभावित घोषणा पत्र की उन बातों को बारी बारी से समझना होगा जिसे लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। न्याय का जवाब यूबीआई। कांग्रेस का वादा है कि अगर वो सत्ता में आई तो देश में न्याय यानी न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत गरीबों को हर महीने 6,000 के हिसाब से साल में 72,000 और 5 साल में 3,60,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की न्याय योजना के जवाब में बीजेपी यूबीआईएस यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को अमली जामा पहना सकती है। मोदी सरकार ने 2016-17 के आर्थिक सर्वे में यूबीआईएस का जिक्र किया था। पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने यूबीआईएस का खाका खींचा था। इसमें देश के गरीब को हर महीने एक तयशुदा रकम देने का जिक्र है। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसका वादा भी किया था। गरीबी हटाओ उनके लिए सिर्फ एक नारा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू गरीबी हटा रहे थे, श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबी हटा रही थी, राजीव गांधी गरीबी हटा रहे थे, श्रीमती सोनिया गांधी गरीबी हटा रही, तो राहुल गांधी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। अमेठी में 5 पीढ़ियों के द्वारा जनप्रतिनिधित्व करने के बाद भी अमेठी में 2 लाख परिवार आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसका सीधा सा संकेत है कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी गरीबी नहीं हटा सके तो आप गरीबी हटाने की नारे दे रहे हो। यूबीआई स्कीम के तहत कितनी रकम दी जाएगी ये गरीबी रेखा के आधार पर तय किया जाएगा, पर इतनी बड़ी रकम जुटाना कतई आसान नहीं होगा। बताते हैं आपको यूबीआई स्कीम लागू करने पर सरकारी खजाने को कितनी कीमत चुकानी होगी। पिछले वित्तीय साल में भारत का जीडीपी रहा करीब 178 लाख करोड़ रुपए। पूरे देश में यूबीआई स्कीम लागू करने पर जीडीपी का 3 से 4% खर्च आएगा, यानी इस योजना पर करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। अब सवाल है कि इतनी बड़ी रकम सरकार लाएगी कहां से। दरअसल फिलहाल सरकार जीडीपी का करीब 4 से 5% सब्सिडी पर खर्च कर रही है। ऐसे में अगर सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर यूबीआई स्कीम को लागू किया जाएगा तो ये रकम जुटाना आसान हो सकता है।